राधे राधे मित्रों। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों ही परम शक्तिशाली योद्धा थे। एक तरफ जहां लक्ष्मण अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानकर उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ मेघनाद भी अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे। दोनों ही एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करते थे और इनकी पत्नियां भी एक समान पतिव्रता स्त्रियां थीं। युद्ध में मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को बार बार क्षति भी पहुंचाई थी। मेघनाद अपनी असीम शक्तियों के साथ वानर सेना का विध्वंस करते जा रहे थे। भगवान राम ये सब देखकर लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें मेघनाद का वध करना होगा। किंतु यह ध्यान अवश्य रखना कि मेघनाद की पत्नी एक परम पतिव्रता स्त्री है और मेघनाद ने भी जीवन भर अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को नहीं देखा है, जिससे मेघनाद का वध करना बहुत ही कठिन होगा। और यदि मेघनाद का सिर रणभूमि की धरती पर गिर गया तो सुलोचना के पतिव्रता बल के कारण संपूर्ण वानर सेना का विध्वंस एक ही क्षण में हो जाएगा। इसलिए मेघनाद का सिर धरती पर नहीं गिरना चाहिए। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण मेघनाद से युद्ध करते हैं। दोनों ने विध्वंसक युद्ध होता है और अंत में लक्ष्मण मेघनाद का वध कर देते हैं। लक्ष्मण का बाण मेघनाद का सिर काट देता है और हनुमान जी मेघनाद के सिर को धरती पर गिरने नहीं देते। मेघनाद के सिर को श्री राम के शिविर में सुरक्षित रख दिया जाता है। पति के वीरगति होने की सूचना जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना को मिलती है तो वह बहुत विलाप करती है। वह रावण से कहती है कि मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ, इसलिए मेरे पति का शरीर अंतिम क्रिया के लिए युद्ध भूमि से ले आओ। लेकिन रावण वहां जाने से इनकार कर देता है और सुलोचना से कहता है कि राम के शिविर में धर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं और तुम्हें वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ही जाकर राम से मेघनाद का सिर लाना चाहिए। तब सुलोचना श्री राम के शिविर में जाती है, जहां लक्ष्मण के चेहरे पर विजय का हर्ष देखकर सुलोचना लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आपकी भांति ही एक पत्नीव्रत धर्म निभाने वाले मेरे पति का वध आप केवल इसलिए कर पाए क्योंकि मेरे पति ऐसे पिता का अन्न खाते थे जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की पतिव्रता स्त्री को चुराया था। उस अन्न की वजह से ही मेरे पति का बल आपसे कम हुआ और आप उनका वध कर पाए, अन्यथा इस संसार में कोई भी मेघनाद का वध नहीं कर सकता था। श्री राम ने मेघनाद का सिर सुलोचना को दे दिया। सुलोचना मेघनाद के शव के साथ ही चिता में बैठकर सती हो गई। जय श्री राम। राधे राधे। हरि हरि।